तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो चीज़ें आप देखोगे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एक अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि हुई है आय में, उस वृद्धि का 75% उपभोग पर खर्च किया जाता है। मैंने आपको पिछली लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है, उस गिवन इंफॉर्मेशन को अगर आपने लिख दिया तो क्वेश्चन वही दम तोड़ देता है। ये शब्द थे मेरे। क्वेश्चन के दम तोड़ने का मतलब ये है कि आप उसका आंसर निकाल दोगे। अब मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ लिखे हुए को नोट करना है। अगर आपने लिखे हुए को सही नोट कर दिया तो आंसर खत्म हो जाता है, वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अर्थव्यवस्था है, एक इकोनॉमी है, एक मईशत है, उसमें जितनी इनकम बढ़ती है बढ़ी हुई आय, उस बढ़ी हुई इनकम का 75% खर्चा किया जाता है, बाकी 25% बचत किया जाता है। अरे मेरे बच्चों, जब इनकम में चेंज आने पर खर्चों में चेंज बताया जाता है तो उसे एमपीसी तो कहते हैं, और इनकम में चेंज आने पर बचत में चेंज बताया जाता है तो उसे एमपीएस कहते हैं। कहते नहीं कहते? तो इनकम में चेंज आया, ठीक है जी, आ गया। खर्चों में कितना चेंज आया? 75%। अरे लिखा हुआ तो है, नहीं लिखा हुआ? नहीं बात समझ में आ रही? नहीं आ रही बात समझ में? इनकम में क्या आया? इनकम में चेंज आने पर किस में चेंज आया? एक्सपेंडिचर में, कंजम्पशन में। कंजम्पशन में कितना चेंज है? क्या है फिर? ये एमपीसी है। एमपीसी है। एमपीसी 75% का मतलब होता है 0.75। बाहर से कुछ नहीं आया, अभी लिखा हुआ लिखा है मैंने। अगर बचत होता तो एमपीएस लिखते, कोई मुश्किल है? आगे बढ़ते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट कितना किया, इन्वेस्टमेंट का करना, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट को किससे लिखते हैं? कितना है? 1000 रुपये। आगे करोड़ वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम भी नहीं लिख रहे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दिया, लिख दिया हमने ऐसी। अगर आपने ये लिख दिया तो क्वेश्चन खत्म, समझो, इतनी सी बात पर। अब निकालना क्या है सर? आय में वृद्धि निकालनी है, मतलब डेल्टा वाई निकालना है। जो उपभोग में वृद्धि निकालनी है, मतलब डेल्टा सी निकालना है। ये तो निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा बात ध्यान से सुनो, जरा बात ध्यान से सुनो। अगर आपको डेल्टा आई दिया हो, क्या दिया हो? या डेल्टा वाई दिया हो, क्या दिया हो? इन दोनों में से कुछ भी देगा। अगर डेल्टा आई देगा तो डेल्टा वाई पूछेगा, और डेल्टा वाई देगा तो शाबाश। समझ गए बेटे? कितनी सिंपल सी बात है। बहुत अब बच्चे बोले हाँ, ये रटने वाले बच्चे हैं। जब कह रहे हैं हाँ सही है, ये रटने वाले बच्चे जी याद रखेंगे हम। अगर डेल्टा आई है तो डेल्टा वाई पूछेगा, और डेल्टा वाई है तो डेल्टा आई पूछेगा। ये रटने वाले बच्चों की मुस्कुराहट है। चलो कोई बात नहीं, मतलब तो नंबर आने से है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो आपको पता है क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा। तो बिना सोचे समझे के लिख देना कि ये निकालना है पहले। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के तुम्हारे पास 3 फार्मूले हैं, एक डेल्टा वाई डेल्टा आई वाला, और 2 एमपीसी और एमपीएस वाले। तो अब आप देखना कि आपको इंफॉर्मेशन में क्या दिया है। एमपीसी दिया है तो फॉर्मूला एमपीसी वाला लगाएंगे, और एमपीएस दिया होता तो एमपीएस वाला। फिलहाल यहाँ पर क्या गिवन है, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा? जरा बोलेंगे सारे बच्चे? 1/1 माइनस एमपीसी। क्वेश्चन खत्म हो रहा ही नहीं हो रहा। बस आपको सारी चीजें गिवन है। 1/1 माइनस, शाबाश, 1/1 अब बेटे 1 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 4। के की वैल्यू कितनी आ गई? हमेशा यही होगा। अब दोबारा के लिख दो, अब दोबारा के लिख दो। क्या निकालना है? या डेल्टा वाई निकालना हो या डेल्टा आई निकालना हो। के का तो एक ही फॉर्मूला है, फिर क्या है वो? के कितना है? शाबाश। डेल्टा वाई हमें फाइंड आउट करना है। लो जी, डेल्टा वाई एज इट इज छोड़ दो। और डेल्टा आई कितना है? वेरी गुड। लो जी यहाँ पे तो डेल्टा वाई कितना आ गया? 4000 रुपी। डेल्टा वाई आ गया, खत्म क्वेश्चन। दूसरा क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या दिया हुआ है? मुझे एमपीसी का फॉर्मूला बताओ।
ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। यहाँ पे सेकंड का एमपीसी का फॉर्मूला बताओ क्या है, डेल्टा सी अपॉन, यही है ना। एमपीसी कितना गिवन है, डेल्टा सी आपको, डेल्टा बाई कितना आया 4000। अब 0.75 भी 4000 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा सी आपका 3000 आ गया आंसर।